हेलो बच्चों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग और उसमें क्या है नई अपडेट्स, उसको लेकर करेंगे बात। जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उस दौरान आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं। किसके? यूपी में आपके स्थायी अध्यक्ष के, जो कि बनेगा यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का परमानेंट स्थायी अध्यक्ष। ठीक, इसको लेकर सारी बातें करेंगे। आज का अखबार जो है भरा रहा इन सुर्खियों के साथ कि सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी नई हरी झंडी। यूपी में मतलब इस हरी झंडी को पता नहीं 2-3 सालों से तो मैं ही देख रही हूँ कि अब आए पद, अब आए, कहीं रह तो ना जाए। इस असमंजस में बहुत सारे बच्चे तो डीएलएड बीटीसी कर चुके हैं कि भाई हमारे हमारे बैच में ना आए, ठीक है, भर्ती। और उनको डीएलएड बीटीसी करे हुए भी काफी टाइम हो गया, मगर भर्ती कहीं नहीं आई। ठीक, तो सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। ठीक, ये सारी बात क्या है खास इसमें, अब उसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, बात ये है कि इंटरव्यूज चल रहे हैं। इंटरव्यूज के बाद का है कि फाइनली अगस्त एंड में या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में आपको एक परमानेंट आपको अध्यक्ष मिल जाएंगे यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग के। जब परमानेंट बंदा आ जाता है अपनी सीट के ऊपर तो भाई काम बेटर तरीके से होता है। ठीक है, एक तो टेम्पररी या किसी को एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा हो तो उस पर ऑलरेडी काम रहता है, तो बहुत सारी चीज़ों में वो निर्णय लेने से भी बचता है कि भाई मैं अभी तो मैं कौन सा परमानेंट हूँ, कोई बात नहीं, कोई आएगा तो वो खुद देख लेगा। और जिस तरीके से चुनावी माहौल रहता है और चुनावी सरगर्मियाँ, प्रेशर, तो उन सारी चीज़ों का एक सही हल यही होता है कि परमानेंट बंदे की रिक्रूटमेंट उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है छात्र जीवन में। क्यों? वही तो भर्ती का सारा काम आगे बढ़ाएंगे। अब अध्यक्ष की प्राथमिकता का क्या रहेगी? देखिए, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो कि आपका 4163 पदों के लिए है, वो 2022 से निकले हुए हैं पद, इनकी भर्ती में करवाने को बोला भी है बार बार, तो इस पे काम रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पोस्ट के लिए एग्जाम की बात। एलटी ग्रेड में टायर 2 एग्जाम प्रपोजल जो है उसको देखना कि लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। एलटी ग्रेड में 6000 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 384 पद। तो ये सारी चीजें उनके एजेंडा में है। अब हरी झंडी क्या आपको आने वाले टाइम पे सुपर टेट देखने को मिल सकता है या यूपी टेट? तो भाई वो देखिए, सेवा ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही डिसाइड करेगा। और अध्यक्ष जब परमानेंट आ जाएंगे तो किस तरीके से वो किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, नौकरी निकालने को प्राथमिक शिक्षक की, वो उनकी प्राथमिकता में एजेंडा में रहता है या फिर यूपी टेट कराना। ठीक है, जितना हमें समझ है, जितना हमें जानकारी है और जितना सरकार रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहेगी और बच्चों को जाते जाते क्या पता लॉलीपॉप दे जाए सुपर टेट का, तो लगता तो पहले आपका यूपी टेट होता हुआ ही है। तो यही है बात। अभी हालांकि कुछ भी नहीं आया है, बस यही आया है कि आज इनके इंटरव्यू हो जाने दो, फाइनली कोई ना कोई परमानेंट बंदा आएगा, सीट संभालेगा और काम शुरू हो जाएगा। तो यही अपडेट थी। मनु राठी यूट्यूब चैनल पे ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।